वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ईद हमारे पास कब होगी और रमज़ान का जो ये रमज़ान का महीना है इसका असल फ़लसफ़ा हमारे पास क्या है और इसका हर साल आना हमें क्या सबक देता है। सबसे पहले अगर हम रमज़ान के फ़लसफ़े को देखें ना तो उसके लिए हमें इस्लाम को समझना होगा, क्योंकि रमज़ान इस्लाम का ही रुकन है हमारे पास। तो अगर हम इस्लाम को देखें ना तो इस्लाम जो था वो था इंसानियत का दीन। इंसान को इंसान बनाने के लिए इस्लाम दुनिया में आया था। अगर इस्लाम का पहले जो वही थी ना उसको देखोगे तो क्या था, पढ़, खुदा के नाम से पढ़, ठीक है। उसमें भी इंसान को पढ़ने का कहा गया था। और जो इल्म होता है ना वो ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हैवानियत से अलग करती है, ठीक है। अब देखिए इंसान के अंदर तमाम हैवानी खसूसियात मौजूद हैं। इंसान बेसिकली हैवान ही होता है सिर्फ़ अल्लाह की रहमत से और इल्म की वजह से हम क्या हो जाते हैं, उससे इंसान बन जाते हैं। इंसान हैवान कैसे होता है? इंसान के अंदर तमाम हैवानी खसूसियात मौजूद हैं। भूख लगे तो वो पागल हो जाता है, जिनसी खसूसियात हो गई और इस तरह की जितनी भी खसूसियात हैं वो उसमें मौजूद होती हैं और एक्सट्रीम लेवल की होती हैं, क्योंकि उसमें उसको नज़र नहीं आती तमीज़, ठीक है। इंसान और जानवर में बेसिकली फ़र्क क्या है? तमीज़ का ही फ़र्क है। इंसान को चीज़ों की तमीज़ है जबकि हैवान को चीज़ों की तमीज़ नहीं है, उसके लिए माँ बहन कोई भी रिश्ता नहीं है, जबकि इंसान इन चीज़ों की तमीज़ रखता है। अब जो इस्लाम था ना, इस्लाम बेसिकली इंसानियत का दीन है, ठीक है, दूसरों का एहसास करने का दीन है। इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया गया है इंसाफ पर, और इंसाफ अल्लाह ताला की खसूसियात में से एक खासियत है। अब इंसाफ जो होता है ना, इंसाफ की ही वजह से कौमें हमारे पास तरक्की करती हैं। अब देखें जो यूरोप है उसमें कितनी लादीनियत है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है हमारे पास, इंसाफ। उस इंसाफ की वजह से वो कहाँ पे पहुँचे हुए हैं, दुनियावी लिहाज से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो जो इस्लाम है ना बेसिकली वो इंसानियत का दीन है और हमें इंसानियत सिखाता है, दूसरे लोगों पर रहम करना सिखाता है जो हमारे नीचे काम करते हैं। क्योंकि इस्लाम हदीस का ही मफ़हूम है कि अपने ग़ुलाम के लिए वही पसंद करो जो तुम लोग अपने लिए पसंद जो है ना, वो यहाँ तक हमारे पास एक ग़ुलाम को हकूक़ देता है, ठीक है। तो इस्लाम बेसिकली इंसानियत का दीन था। इस्लाम ने आके क्या किया, जो जाहिलाना रस्में थी उनको आगे ख़त्म किया। जैसे हमारे पास बेटी को ज़िंदा दरगोर करना, औरतों को हकूक़ ना देना। इस्लाम बेसिकली इंसानियत की भलाई का दीन है और इस्लाम यह मज़हब एक ऐसी चीज़ है हमारे पास जो हमें हैवानियत से अलहदा करती है और हमें इंसान बनाती है। इस्लाम का जो मुकम्मल ढांचा है ना वो एक किस्म का हमें डिसिप्लिन लाइफ जीना सिखाता है। और अगर रोज़ा भी देखेंगे ना तो रोज़ा बेसिकली हमें डिसिप्लिन ही बनाता है, डिसिप्लिन इंसान ही बनाता है। जैसे आप सवाब और गुनाह को एक साइड पे रखते हैं, ठीक है, आपने सुबह खाना है, दरमियान में सब्र करना है, ठीक है, खुदा पे तवक्कल करना है कि खुदा हमें खिलाएगा, शाम को भी दरमियान में फिर नमाज़ें भी पढ़नी और रात को आपने क्या करना है, तरावी वगैरह भी पढ़नी है। तो एक तरह से आपको एक डिसिप्लिन के ढांचे में क्या करता है, रोज़ा ढालता है। और बाकी आप भूखे प्यासे रहते हैं तो आपको एहसास होता है कि हाँ इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए और दूसरे लोग जो इन चीज़ों के बिना रह रहे हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास इस्लाम जो था वो इंसानियत का दीन था, लेकिन हमने इसको कुछ और बना दिया। इस्लाम हमेशा छोटे लोगों पर या जो अक़लियत है उस पर हमें रहम करने की तरग़ीब देता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इस्लाम का फ़लसफ़ा। अगर इसी तरह रोज़े का फ़लसफ़ा देखेंगे ना तो रोज़े का फ़लसफ़ा भी वही है जो इस्लाम का फ़लसफ़ा है, क्योंकि रोज़ा इस्लाम का एक बहुत ही अहम रुकन है हमारे पास। तो रोज़ा बेसिकली एक तो हमें ज़िंदगी में डिसिप्लिन सिखाता है, ठीक है। दूसरा हमें खाने पीने की तमीज़ सिखाता है कि वक़्त-वक़्त से खाना है, जिस टाइम भूख लगे उस टाइम नहीं खा लेना। तीसरा हमारे पास हमें एक डिसिप्लिन लाइफ वही पहले वाली बात बताता है और एहसास दिलाता है जो दूसरों की महरूमियाँ या कमियाँ उनके बारे में, कि आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए अगर खुदा ने इतना कुछ आपको दिया हुआ है। बाकी हमारे पास रोज़े में मैंने देखा है कि कुछ लोग रोज़ा रख लेते हैं और उसको शो ऑफ़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो रोज़ा कभी भी शो ऑफ़ करवाने के लिए नहीं आता। शो ऑफ़ करवाना इस्लाम में बहुत ही बुरा समझा जाता है, मतलब आप दिखावा नहीं कर सकते। और दिखावा के बारे में बाकायदा अहकामात हैं कि दिखावा हमारे पास अच्छा नहीं है। अब रोज़ा रख के सो जाना ये भी एक बुरी बात है, ठीक है। जैसे अक्सर हमारे पास आवाम करती है। तो एक बहुत ही लंबा लेक्चर हो गया, उम्मीद है बोर तो नहीं हुए होंगे आप लोग, पसंद आया होगा। तो आसान आसान शार्ट शार्ट लफ्ज़ों में समझ लो कि जो हमारे पास रोज़ा होता है ना वो हमें इंसानियत की कदर करना सिखाता है और हमें इंसान बनाता है कि हाँ एक
जो डिसिप्लिन लाइफ है ना वो आपने गुजारनी है। क्योंकि डिसिप्लिन हमारे पास क्यों ज़रूरी है? डिसिप्लिन हमारे पास इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है ना तो आपको एक डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप आप क्लासेस में, फिर आपने मास्टर किया, उसके बाद बेशक आप वेले फिर हैं, वो एक अलग से बात है। लेकिन हमारे पास क्या हो गया, एक डिसिप्लिन हो गया। और दूसरा, इस्लाम हमारे पास लोगों की जो तजलील करना होता है ना उससे भी मना करता है। एक हमारे पास बहुत ही बड़े भाई जान है, उनकी बात दरमियान में कर लेते हैं कि वो कहते हैं मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन वो बेसिकली लोगों की तजलील करके मोटिवेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी बहुत ही बुरी हो जाती है। अब आ जाते हैं ईद पे कि ईद कब होगी। सबसे पहले तो मेरे पाकिस्तानियों, ईद उम्मीद यही है कि कल होगी, ठीक है, लेकिन कल होगी या नहीं होगी ये तो और बात है। लेकिन मुझे एक ये जो रूहत हिलाल वाले हैं इनसे बहुत बड़ा गिला है कि भाई अगर ईद करनी होती है ना टाइम से बता दिया करो। रमज़ान के टाइम भी आपने कोई 11-1 बजे ऐलान कर दिया, मैं चंगा भला सोया हुआ था, मुझे दोस्तों के काले मैसेज आ रहे थे कि आज भाई कल सुबह हो गई है, रमज़ान हो गया, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि ईद हमारे पास शायद कल जुम्मे को हो जाए। अब कन्फर्म नहीं है, सूत्रों के अनुसार ये लग रहा है कि हमारे पास जुम्मे को ईद हो सकती है। बाकी तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये गायब के इल्म उसी को ही होते हैं, हम तो अंदाज़ा ही सिर्फ लगा दे सकते हैं। तो कल के दिन उम्मीद है हमारे पास ईद होने वाली है। और जब भी ईद हो ना भाईजान, टाइम से बता देना, टाइम से हम लोग तैयारियां कर लें, ठीक है। सुबह हम उठते हैं तो पता चलता है ईद होता है। और ईद भी हमें क्या करती है, ये सबक देती है कि हर मतलब सब्र के बाद या हर मेहनत के बाद कोई फल मिलता है, हमें खुशी का दिन मिलता है। और ईद पे भूल ना जाना जो थोड़ा कुछ रमज़ान में सीखा है, इसको ले के चलना साथ साथ। तो मेरे भाइयों आपसे यही गुजारिश है कि जब भी ईद करना ना टाइम से बता देना, बहुत ही ज़्यादा लेट ना बताना। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा था। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।